अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अपना नामा स्टार्ट करने वाले हैं रक़्स मोहब्बत। तो इसकी राइटर हैं किरण रफ़ीक। ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ज़बरदस्त नावल है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें काइंडली। असलम एक चीखनुमा आवाज़ खान हाउस में गूंजी थी। लाउंज में मौजूद तस्बीह पढ़ते हाथ थमे थे, चेहरे पर परेशानी का तासुर उभरा था। अपनी जगह से उठकर वो बेसाख्ता किचन की जानिब गई थी जहाँ से आवाज़ आई थी। सामने का मंजर देखकर इनके लबों पर मुस्कुराहट ने मिसेरा किया था। अम्मा जान वो देखिए, वो अपनी बड़ी बड़ी मूंछों समेत मेरी तरफ देख रहा है। यसरा बेगम को देखकर वो खौफसदा लेते लिए बोली थी। दोदिया रंग काले लंबे बाल जो उस वक्त चुटियों में वो की थे, चंद आवारा लेटे चेहरे पे गर्दिश कर रही थी। तिक्के नैन कुछ लिए वह मासूमियत चेहरे पे सजाए गुलाबी लबों से अम्मा जान का नाम पुकारे मुकाबले को मुतवज्जो कर गई थी। दुपट्टा कंधे पे झूल रहा था, जबकि खौफ से चेहरा मजीद सफ़ेद हो गया था। अनफाल कब बड़ी होगी आप? अम्मा जान ने 20 साला अनफाल से कहा, जो बेबसी से सामने चल पे बैठे काकरोच को देख रही थी। अम्मा जान इसको बोले, पहले यहाँ से जाइए, हमारे घर में क्या करने आया है? इसके बाप की मालकिया तू ना, जो ये हमारे घर में घुसकर मुझे ऐसे घूर रहा है। अनफाल चढ़ती हुई ये बोली, दुनिया में दो चीज़ें थी जिनका ऐसे शदीद फोबिया था, एक था काकरोच और दूसरा स्माइम अहमर खान। लेकिन स्माइम अहमर खान से इसका फोबिया उल्ट किस्म का था। वो स्माइम को देखकर सिर्फ मुंह के जाविये बिगाड़ सकती थी, बोलना तो भूल ही जाती थी। अनफाल मेरी गुड़िया इधर है, वो चला जाता है, यसरा बेगम ने प्यार से पुचकारा था। अम्मा जान मैं बता रही हूँ, अगर इसने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं सीमेंट का केस कर दूंगी, हरासमेंट का केस कर दूंगी इसके ऊपर। अनफाल आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए काकरोच को करते हुए बोली। इसकी बात पर यसरा बेगम ने बामुश्किल हंसी दबाई थी। अच्छा ना, वो नहीं लगाता हाथ, आप इधर आए मेरे साथ मेरे पास। यसरा बेगम की बात पर वो उनकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन गाँव का मरकज अभी भी काकरोच की जात थी। अभी वो 2 कदम दूर ही थी यसरा बेगम से जब काकरोच उड़ा और अनफाल खान की चीखें सारे घर में गूंजी थी। अनफाल दौड़ कर बैर की जानिब भागी। इससे पहले कि वो भागकर बैर की जानिब जाती, किसी से बेध्यानी में टकराई थी। गिरने से पहले वो किसी के पनाहों में महफूज हो चुकी थी। आंखें बंद किए वो मखसूस खुशबू से समझ गई थी कि हिफाजत करने वाला शख्स कौन था। स्माइल जो भी घर में बनी जब से वापस फारिग होकर लाउंज में दाखिल हुआ था, अनफाल को गिरता देखकर जल्दी से थामा था। बिल्ली की तरह आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता मिसेस, सो ओपन योर आइज। स्माइल की धीमी आवाज़ मगर सहज लहजे में की गई सरगोशी पर वो काम कर रहे गई। आंखें खोलकर वो जल्दी से अलग हुई। सॉरी, मनमनाते लहजे में बोलते वर्षों चका गई थी। किस बात के लिए? वो अनजान बनते ट्राउजर की पॉकेट्स में हाथ डाले संजीदगी से पूछने लगा। आपसे टकराने के लिए, सादगी से इतराफ़ जुर्म किया गया था। तुम जानती हो बैरलॉन में इस वक्त कम से कम 2 मर्द काम कर रहे हैं और तुम बगैर दुपट्टे के वहां भाग रही थी। क्यों? स्मैम की बात पर इसने नजरें उठाई। दोदिया रंगत में गुली सो खुशी की सुर्खी, तिक्के नैन कुछ लिए लंबी खड़ी मगरून नाक, अनाबी लब जो सख्ती से पोस्ट किए हुए थे, काली पेशानी पर बिखरे बाल, हल्की सी दाढ़ी और ऊंचा कद मुकाबले को कुछ लम्हे के लिए मबूत कर गए थे। मिसेस कुछ पूछा है मैंने? स्मैम ने इसकी मोहब्बत नोट करते हुए बोला था। दुपट्टा लिया हुआ है मैंने, ये देख। अपने कंधे पे हाथ रखे वो बाकी का लफ्ज़ का गला घूंट गई थी, क्योंकि उसका दुपट्टा यसरा बेगम ला रही थी, जो यकीनन भागते हुए गिर गया था। स्मैम ने तंज़िया अंदाज में आईब्रो अचका कर इसे देखा था। स्मैम खान वो गलती से गिर गया था, वहाँ मैं वाज़े दे रही थी बच्ची को, लेकिन वो काकरोच से इतना डर ही इतना गई थी कि सुनी नहीं मेरी। यसरा बेगम ने स्मैम की गोरी देखकर जल्दी से कहा तो वो अपना सर इस बात में हिलाए वहाँ से चला गया। अम्मा जान कसम से आज अगर आप न मेरे हक में बोलती तो आपके लाडले ने मुझे जिंदा दफना देना था। अनफाल की बात पर यसरा बेगम ने इसके सर पे हल्का सा थप्पड़ लगाया था। पागल, जाए और जाकर मुस्लिम को देखे कहाँ रह गई है। काले नहीं डाला क्या इसने? अम्मा जान मैं उठ गया हूँ और तैयार भी हो गया हूँ जाने के लिए। मुख्तिल की आवाज़ पर वो दोनों पलट कर इसे देखने लगी, जो हाउ बहू अपनी माँ पे गई थी। दोदिया रंगत मासूम से नैनकुश, गुलाबी लब, पतली सी लाख और मुस्कुराती। वो दोनों की मुस्कुराहट गहरी कर गई थी। आज जल्दी तैयार कैसे हो गई तुम? अनवाल की बात पर वो मुस्कुराई थी। आज अमरा, अम्मू जान और दादा जान की शादी की सालगिरह है, तो अम्मा ने सबसे पहले इनको विश करने के लिए जल्दी उठाया। मुख्तिल की बात पर अनफाल ने इसे खोरा। तो कर दिया विश तुमने या कोई कसर बाकी है? अनफाल की बात पर मुख्तिल ने मुस्कुराहट लबों पे रोकी थी।
आपू जान तुम मुझसे में बहुत प्यारा लगता है, तुम्हारा मुंह बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो जाता है। मुखसिल ये बोलकर वहां से भाग गई थी क्योंकि अनफाल इस तरह की तरफ खतरनाक इरादों से बढ़ रही थी। अम्मू जान बचाओ वरना आपू जान कत्ल कर देगा तुम्हारे जिगर के टुकड़े का। हानम के कमरे में घुसकर वो हानम के पीछे छुपी थी जबकि हानम ने अनफाल को गोरा था। मम्मा ऐसे भिंडी को बह निकाले जरा से, इसने मुझे अभी टमाटर खाए। अनफाल के गुस्से पर एक्सम जो सोया हुआ था उठकर देखने लगा जो हानम ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घूंटा था क्योंकि वो वाकई से ज्यादा सुर्ख हो चुकी थी। बाबा जान का बच्चा इधर तो है बाबा के पास। अक्सम की आवाज पर वो पलटकर अक्सम खान के पास बैठी थी और उनके सीने पर सर रखे वो अपना सारा गुस्सा लम्हों में भूल गई थी। आपका बेटा और बेटी मुझे तंग करते हैं, धीमी आवाज में शिकायत लगाते वो अक्सम खान को बिल्कुल हानम का पर तो लग रही थी। अच्छा मैं समझाऊंगा अपने बेटे और बेटी को, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों को यूनिवर्सिटी छोड़कर हॉस्पिटल जाऊंगा। अक्सम खान ने इसके सर पर शफकत भरा बोसा देते हुए कहा तो वो मुस्कुरा कर जवाब में उनके गाल पर बोसा देकर पीछे हटी और परजोश लहजे में बोली, मेरी माँ को 30 साल से छीनने के लिए शुक्रिया आपका। अनोखे अंदाज में बोलकर वो हानम की कोरी को नजरअंदाज किया वहां से भागी थी। मुखसिल भी कहका लगाती हुई इसके पीछे कमरे से निकल गई थी जबकि अक्सम ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट को लबों पे रोका था। खान आपकी बेटी बहुत बिगड़ चुकी है, मैं बता रही हूँ आपको। हानम की बात पर अक्सम मुस्कराया था। बेटी वो मेरी जरूर है लेकिन याद करो भी जिद भी वो तुम्हारी थी। अक्सम खान की जो मैनी बात पर हानम ने निखोरा और वहां से बैठ गई थी जबकि अक्सम ने मुस्कुरा कर इसकी पुश्त को देखा। बचाओ बचाओ डैडी, मम्मा प्लीज हेल्प मी। मूसा की आवाज पर ज़ेब ने अपना सर नफी में हिलाया था। जानती थी ये चीज इसका रोज का मामूल है क्योंकि इसकी हर सुबह का आगाज इसके बाप इसे अजीब तरीके से उठाकर करता था। सामा जो हाथ में पानी का खाली जग लिए खड़े थे मूसा को कोरने लगे। बच गए हो तुम, अब आंखें खोलो और जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। उसामा की आवाज पर मूसा ने आंखें खोलकर अपने जलाद बाप को देखा जो सिर्फ मूसा के मामले में अपनी सारी संजीदगी दिखाता था जबकि इसकी जानी दुश्मन मुक्सिल पर तो उसका बाप जान भी लुटाने को तैयार था। डैड यार ऐसे कौन उठाता है? अपने गीले कपड़े देखकर वो खफकी चेहरे पे सजाए उसामा से पूछने लगा। तुम्हारा बाप उठाता है ऐसे। अब कपड़े खुद बदलोगे या मैं कुछ मदद करूं? उसामा की बात पर मूसा करंट काकर उठा था क्योंकि सुबह सुबह वो अपने बाप का मजीद ठंडा पानी वाला टार्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जा रहा हूँ रेडी होने, अब आप नीचे जाएंगे या मेरी डोली उठाकर ले जाने का इरादा है? मूसा चलकर बोला तो सामा ने बमुश्किल अपना कहका जब्त किया और इसे घूर कर नीचे आ गए। डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए वो मुस्कुराकर ज़ेब को देखने लगे जो उन्हें देख कम कोर ज्यादा रही थी। ज़ेब यार अब तुम नाराज नहीं होना, एक तो तुम्हारा निकम्मा बेटा, मेरा मतलब है हमारा बेटा ही काफी है नाराज होने और मनाने के लिए। उसामा ने ज़ेब की गोरी पर जल्दी से बात बदली। आप हर बार इसके साथ ऐसा ही करते हैं, मेरा मासूम बच्चा क्या कहता है आपको जब आप सुबह ही इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं? सेब की आवाज़ डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए मूसा ने भी सुनी थी। यकीन करे मम्मा ये जलते हैं हमारी मोहब्बत से। ज़ेब के साथ बैठती है वो मुस्कुरा कर उसामा को तपाने लगा था। मूसा अगर तुम नहीं चाहते ना कि आज रात में तुम्हें ऑफिस में लॉक करके हूँ तो शराफत का मुजाहरा करो। मूसा के कान में धीमी आवाज़ में धमकी देते उसामा ने इसे घोरा भी था जबकि ज़ेब ने नासमझी से दोनों बाप बेटों को देखा था। फ्री की तरह मम्मा, अपनी छोटी बहन का पूछते हुए मूसा मुस्कुराता रहा था। वो सोई हुई है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए। अभी ज़ेब के अल्फाज मुंह में थे जब वो जल्दी से फराक के कमरे की जानिब क्या था। फराक के कमरे, लो जी हो गई तुम्हारी साहबजादी की ऑफिस से छुट्टी। उसामा की बात पर ज़ेब मुस्कुराई थी क्योंकि वो जानती थी मूसा फराक को छोड़कर कभी ऑफिस नहीं जाएगा। वो फराक के मामले में काफ़ी एहसास था, ये सभी जानते थे, लेकिन इसे तंग करना भी मूसा के फ़राइज़ में जैसे शामिल था। उसामा नाश्ते के बाद ऑफिस चले गए थे जबकि मूसा वाकई अपनी बहन के पास रुक गया था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मोम डैड, तलहा की आवाज़ स्पीकर से उभरी तो हानम ने मुस्कुरा कर अक्सम को देखा जो उसे कॉल कर रहे थे। थैंक्स बेटा, लेकिन तुम्हें फुर्सत मिल गई हम दोनों को विश करने की? अक्सम खान की तंजी आवाज़ पर मुकाबले का कहका मोबाइल में से गूंजा। इसमें गलती भी आप दोनों की है। मुस्कुराहट को लबों पर रोके आंखों में शरारत लिए वो बोला था। कौन सी गलती? हानम की नासमझी पर अक्सम ने मुस्कुराहट को लबों पर मुकीद किया था। अगर मैं आपो जान से पहले इस दुनिया में आता तो यकीन करे आप दोनों को पहले विश करता, लेकिन आप शट अप तला। अक्सम खान ने इसके लफ्जों को अपनी डांट से रोका था क्योंकि हानम का चेहरा काफी सुर्ख हो गया था। सॉरी मोम डैड, आज के फंक्शन में मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूंगा। तला की आवाज में अफसरदगी दोनों ने नोट की थी। टुडे वी विल मिस यू तला खान। अक्सम खान का नर्म लहजा मुकाबले को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। मिस यू टू डैड। तला की बात पर हानम की आंखें नम हुई थी। ओके तला,
ٹیک کیئر، میں آدمی میں بات کرتا ہوں۔ اقسم نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی۔ خان، آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر کے اچھا نہیں کیا۔ خانم کا معمول کے مطابق کی گیا شکوہ اقسم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ طلاق کی کال کے بعد اس کا یہ شکوہ وہ 1000 دفعہ سن چکا تھا۔ اچھا چلو رات کے کھانے کی تیاری دیکھ لو، ورنہ تمہارے بڑے بیٹے کی شان میں کوئی کمی رہے گی تو وہ گھر سر پہ اٹھا لے گا۔ اقسم کا اشارہ سہم کی جانب تھا۔ خانم نے اسے گھورا اور وہاں سے منہ بنا کر کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ ایک چیخ نما آواز لاؤنج میں موجود تسبیح پڑھتے ناشتہ کر کے دونوں آ جاؤ، میں دونوں کو یونیورسٹی چھوڑ کر واپس جاؤں گا۔ سمائم کی بھاری آواز ڈائننگ ٹیبل پر گونجی تو انفال نے بے ساختہ اقسم خان کو دیکھا۔ چہرے پر بیچارگی سجائے وہ اقسم خان کو اشاروں میں منع کرنے کے لیے بول رہی تھی جب سمائم نے اسے دیکھا۔ مقصل اپنی آپو جان کے ساتھ جلدی بہ رہا ہو۔ چائے کا آخری سپ لے کر وہ انفال کو دیکھ کر وہاں سے بہر کی جانب چلا گیا تھا۔ آپو جان چلے۔ مقصل بھی ناشتے سے فارغ ہو کر انفال سے بولی جو منہ مسوڑتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ چلو۔ اپنی بکس کو ہاتھ میں پکڑے سب کو اللہ حافظ بول کر وہ دونوں باہر نکلے تو سامنے سمائم گاڑی سٹارٹ کی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے لالا جان کبھی جو برف پر بیٹھ جائیں، ہر وقت بس چولہے پر بیٹھ کر آگ برسانی ہوتی ہے۔ مقصل کو دیکھ کر وہ ہلکی آواز میں بولی تو مقصل نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ مسز آگے آؤ۔ انفال کو پچھلا دروازہ کھولتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ گرین آنکھیں اس وقت بے تاثر تھی۔ انفال مقصل کو بے بسی سے دیکھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ انفال کے بیٹھتے ہی سمائم نے گاڑی خان حویلی سے بہر کی جانب بڑھا دی تھی۔ لالا جان تم سے ایک بات پوچھنا ہے ہم کو۔ مقصل کی آواز پر گاڑی میں موجود خاموشی ٹوٹی تھی۔ کیا پوچھنا ہے میرے بچے نے؟ لہجے کی نرمی محسوس کر کے انفال بے ہوش ہونے کو تھی، کیونکہ انفال کے سامنے وہ کم ہی لہجہ اختیار کرتا تھا۔ لالا جان تم آپو جان سے محبت نہیں کرتا کیا؟ مقصل کے سوال پر جہاں انفال کے کان کھڑے ہوئی تھی وہیں سمائم کا چہرہ متاثر ہوا تھا۔ مقصل بچے اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، یہ باتیں آپ کے جاننے کے لیے نہیں ہیں۔ سمائم کے جواب پر انفال نے اپنی گود میں رکھی کتاب کو گھورا تھا۔ کاش میں یہ کتاب زور سے آپ کے سر پر مار سکتی، لیکن ہائے یہ حسرت ہی رہ جانی ہے میری۔ انفال سوچتی ہوئی لمبی سانس فضا میں خارج کر کے سمائم کی توجہ کے ایک لمحے کے لیے اپنے جانب منحصر کر گئی تھی۔ سوری لالا جان، ہم بس اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ آپو جان تم کو جلا کڑیرا بولتا ہے۔ مقصل کی بات پر جہاں انفال کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا وہیں سمائم نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی جانب پانی کی بوتل ڈیش بورڈ سے پکڑ کر بڑھائی۔ انفال نے بنا اس کی طرف دیکھے پانی کی بوتل کو پکڑ کر پینا شروع کر دیا۔ مقصل بچے تم جاؤ، مجھے ذرا تمہاری آپو جان سے کچھ بات کرنی ہے۔ سمائم گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے آگے روک کر مقصل سے مخاطب ہوا تو انفال نے معصومیت چہرے پہ طاری کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ مقصل سر ہلا کر گاڑی سے اتری اور وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ انفال گاڑی سے باہر دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ کل رات کال پر کس سے بات کر رہی تھی؟ سمائم کا خیر متوقع سوال سن کر انفال نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں تو کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ مجھے پاگل سمجھا ہوا کیا؟ کل رات میں نے تمہیں خود موبائل پر کسی سے ہنس کر باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ انفال کے جواب پر سمائم نے اس کا بایاں بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ گرین آنکھیں جہاں غصے سے سرخ ہو رہی تھی وہیں نیلی آنکھیں تکلیف سے نرم ہو رہی تھی۔ ایس کے آپ مجھے ہارٹ کر رہے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ لبوں سے ادا کر گئی تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کو تکلیف ہوتی ہے اسٹرینجر؟ اس سے دور دھکیلتے ہوئے وہ تسخیر انداز میں بولا تھا۔ انفال نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ میری ایک غلطی کو آپ میرے لیے وبال جان مت بنائیں ایس کے۔ تم نے غلطی نہیں گناہ کیا تھا انفال۔ اقسم خان جس کی معافی تمہیں سب دے سکتے ہیں، لیکن سمائم احمر خان نے۔ سرد انداز میں تکلیف تو لفظوں کا استعمال کرتے وہ انفال کو تکلیف کے گہرے سمندر میں غرق کر چکا تھا۔ جان سے مار دیتے تب بھی پھر کم سے کم آپ کی جان تو چھوٹ جاتی مجھ جیسی بدکار۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مسز، اس سے پہلے کہ میں واقعی تمہیں قتل کر دوں دفع ہو جاؤ اور واپسی پر آج سے تم دونوں کو میں ہی لینے ہوں گا۔ سمائم کی دھاڑ نما آواز پر وہ سہم کر دروازے کے ساتھ لگی۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کر کے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ کاش تم وہ سب کچھ نہیں کرتے انفال، تو آج میری نفرت میری محبت پر غالب نہ آتی۔ سمائم کے ذہن میں ایک سوچ ابھری جسے وہ سر جھٹک کر خود سے دور کرتا گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔